नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा MPNHM के द्वारा जिला क्वालिटी मॉनिटर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी आपकी प्रारंभ हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं MPNHM के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि टोटल 24 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी आपकी स्थायी नहीं है, ये सिर्फ अनुबंध के लिए, जो कि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसमें आगामी वर्षों के लिए और भी आपकी यहाँ पर स्वीकृत किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो पर 24 पोस्ट आपकी निकाली गई, जो कि यहाँ पर पदनाम देख सकते हैं। और आपकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपकी देख सकते हैं 9/10 से प्रारंभ हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पर आपकी देख सकते हैं 3/11/2025 यहाँ पर रखी गई है। बाकी इसकी योग्यता की बात करें तो आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन, आपके पास BDS हो या फिर आयुष में हो या सिंपल ग्रेजुएट पास हो। फिर यदि सिंपल ग्रेजुएट पास है तो इनमें से आपके पास कोई एक यहाँ पर डिप्लोमा जो आपको यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कोई आपके पास एक डिप्लोमा यहाँ से होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो इनमें से आपके पास कोई ग्रेजुएशन हो या फिर सिंपल ग्रेजुएट पास हो किसी भी स्ट्रीम में, प्लस आपके पास मास्टर डिग्री फुल टाइम आपके पास किसमें, हॉस्पिटल आपका एडमिनिस्ट्रेशन में हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो, या फिर ये भी नहीं है तो इनमें से कहने का मतलब है कि ऊपर आपको जो दिख रही है कोई एक यहाँ पर ग्रेजुएशन हो और आपके पास कोई ये नीचे वाला इनमें से कोई एक आपके पास डिप्लोमा यहाँ से है, तो भी इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी ऑनलाइन फॉर्म के टाइम आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होगी तो इन सभी जानकारी को देख सकते हैं, और वही जानकारी यहाँ पर हम फॉर्म फिल के टाइम यहाँ पर देखने वाले हैं। आयु की बात करें तो आपकी 1/1/2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी, जो कि मिनिमम 21 और अधिकतम 40 साल यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी वेतनमान की बात करें तो प्रति माह आपको 36,200 रुपये आपको मिलने वाला है। बाकी आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी प्रक्रिया आपको यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्जाम के बेस पर आपका होने वाला है, MCQ टाइप के एग्जाम होंगे, जो कि यहाँ पर सभी को यहाँ से देख सकते हैं। इस सभी को आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है। बाकी इसमें और जिला के और देख लेते कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर, तो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर टोटल आपके 24 जिले में ही आपके पर निकाली गई, तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है और इसके नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, तो एक एक जानकारी यहाँ पर देखते हैं। तो सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म और सर्च पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। आई फॉर्म MP ऑनलाइन जो दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, इसको आपको जो ऊपर कट दिख रहा है इस कट क्रॉस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, इसको कट कीजिए। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो MPNHM की वैकेंसी है इसके नीचे आ रही है, तो जो आपको डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर दिख रहा है इसकी रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के जो रूल बुक का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रूल बुक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। उसको एक एक जानकारी आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई पर ही आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे अप्लाई पर क्लिक कर दिए तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर यदि आपने इसके पहले कभी MP ऑनलाइन आई फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन किया है तो डायरेक्ट आप यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके इस कैप्चा को फिल करके डायरेक्ट लॉगिन पर करके अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो पहले आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पर आपको जो नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। चलिए आपको अकाउंट बना के प्रोसेस दिखा देते शॉर्ट में। तो इस प्रकार से आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको अपनी बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फर्स्ट नेम आपको फिल करना है। तो आपका जो भी नाम है इस प्रकार से फर्स्ट नेम फिल कीजिए। जो भी आपकी स्पेलिंग 10th की सर्टिफिकेट में लिखी सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर यदि आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम मार्कशीट में जैसा लिखा है तो फिल कीजिए, और यदि लास्ट नेम नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से NA फिल करना है। यदि आप यहाँ पर खाली छोड़ते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर NA फिल करना होगा यदि मार्कशीट में आपका नहीं लिखा है। यहाँ पर अपने फादर से नेम फिल करना है जैसी स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है। यहाँ पर अपने मदर से नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी है, आप सभी इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से अपना ईयर आ जाएगा। जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने मंथ को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से, यहाँ पर इसको डेट को सिलेक्ट कीजिए तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसको तो जेंडर मेल फीमेल जो भी इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, अब UR के हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है
मोबाइल नंबर को फिल कीजिए, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी को फिल कीजिए। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही फिल करना है। जब आपका एग्जाम की डेट आएगी या कोई भी अपडेट आता है तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही सूचना आपको सेंड की जाएगी। तो इसको सही फिल करना है। इसके बाद अपना एक यूज़र नेम बना लेना है। यूज़र नेम कैसे बनाना है, तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपका नाम है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से आप कोई यहाँ पर थोड़ा यूनिक सा यहाँ पर नाम बनाएंगे तो आपका यूज़र नेम यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। इसी प्रकार से अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस इस प्रकार से होना चाहिए। इसे फॉर एग्जांपल के इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे आप पासवर्ड को, इस प्रकार से सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं। इस प्रकार से पासवर्ड को थोड़ा कठिन से बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 मत बनाइए, नहीं तो पासवर्ड आपका सिंपल रहता तो बनेगा नहीं। इसके बाद जो अपना पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर यदि लॉग आउट हो जाते हैं तो कुछ नहीं करना, जो अभी आपने यूज़र नेम बनाया है वही यूज़र नेम यहाँ पर फिल कर देना है। और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को फिल कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको इस प्रकार का पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पर प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है, इसी प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक कीजिए यहाँ से। तो अब आपकी प्रोफाइल इतने स्टेप में कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर जो आपने नाम फिल किया था वो आपको दिख रहा होगा। यदि कोई मिस्टेक है तो इसको एडिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी नाम यहाँ पर ऑलरेडी फिल दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब आपका जो भी नाम है वो नाम को आपको पूरा यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। कैसे, यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है। आप इसके कीबोर्ड से इस प्रकार से अपना नाम को यहाँ पर पूरा नाम आपको यहाँ पर इस प्रकार से हिंदी से इस प्रकार से फिल कर देना है। यहाँ से इस प्रकार से फिल कीजिए, इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसका तो यहाँ पर जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम आपको सब कुछ दिखेगा। डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल आपका। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं सिर्फ वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो अदर स्टेट के हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। बाकी आप इसकी जानकारी रूल बुक में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो इस पर टिक कीजिए और यदि अनमेरिड है तो इस प्रकार से इसको अनमेरिड पर टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी टेस्ट। तो यदि आप 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं, यदि आप हैं तो इसको एस कर कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। और यदि दिव्यांग नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करना है। इसके तक सीवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता फिल करना है। तो पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, अपार्टमेंट नंबर, लैंडमार्क आपका सब कुछ यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर स्टेट, अब आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से जिला सेलेक्ट करना है। आपकी तहसील सिटी का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से फिल कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस, यदि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका वर्तमान पता और स्थायी पता ये दोनों सेम है तो इस पर टिक कीजिए इस वाले ऑप्शन पर आप, तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग है तो दोनों को यहाँ से अलग अलग आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप सुधार लीजिए। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी दिखेगी, अभी हमने सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर रिमूव कर दी है। यहाँ पर भी आपकी ईमेल आईडी दिखेगी, यदि कोई चेंज करना है तो अभी चेंज इसको कर सकती है। इसके बाद सेवन नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो आपको 10th से लेकर जितनी आपकी क्वालिफिकेशन हायर वो सभी ऐड यहाँ से करनी है। तो इस प्रकार से 10th को हाई स्कूल को सिलेक्ट कीजिए, एग्जामिनेशन में 10th सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट में आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट टाइप में आपको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करना है। पास ईयर, अब आपने 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करना है। आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपके जो बोर्ड है जैसे 10th में तो एमपी बोर्ड के हैं तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कीजिए। यहाँ पर आपका सिस्टम आपको सेलेक्ट करना है, मार्क सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, जो भी था इसको सेलेक्ट कीजिए। आपका 10th का रोल नंबर फिल करना है। ऑप्टेन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए वो फिल करना है इस प्रकार से। और आपको टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ से फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो भी परसेंटेज है परसेंटेज फिल करना है। और ऐड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ऐड दिख जाएगी। इसी तरीके से आपको दोबारा से आना है। अब आपको तो यहाँ पर आपको फिर हाई स्कूल की बदले आपको फिर आपको इंटरमीडिएट एंड 12th की जानकारी सेलेक्ट करनी होगी। एग्जामिनेशन में आप 12th को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट आप किस स्ट्रीम से आपने किया है इस प्रकार से आ जाएगा। तो जो भी आपका स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कीजिए। रेगुलर पासिंग ईयर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर और मार्क सिस्टम कितना था, यहाँ पर रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज और ऐड पर आपको क्लिक करना है। इस वाली जो परस्यूइंग डिग्री दिख रहा है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऐड पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान दीजिए, अब आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला ग्रेजुएट, अब एनी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर आपके पास डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। और यदि आप इनमें से ग्रेजुएट हैं, जैसे डिग्री आपके पास है बीडीएस में या आयुष में, या आपके पास यहाँ पर बीडीएस हुआ, आपका आयुष हुआ, इनमें से कोई है तो आपको फिर यहाँ पर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास डिग्री
ग्रेजुएशन है तो आपके पास ये भी यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे। तो यहाँ पर अब आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, तो आपको स्नातक दिख रहा है, स्नातक। अब किस स्ट्रीम से आपने किया है, तो जो भी आपने यहाँ पर किया है, यदि आप जैसे जो आपकी डेंटल बारी है तो वो आपकी है तो उनको सेलेक्ट कीजिए। और सिंपल ग्रेजुएट पास ही, जैसे अब यहाँ पर BA BSc BSc जैसी आपकी है, और अन्य कोई भी आपका स्ट्रीम है, इस प्रकार से आप यहाँ पर जैसे इसको सेलेक्ट किए हैं, आपका सब्जेक्ट आप किस स्ट्रीम से किए हैं, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट यहाँ बढ़ रहा है, इसको यहाँ से ये सिर्फ आपको हम डेमो के लिए सिलेक्ट करके दिखा देते हैं कुछ भी। इस प्रकार से आपका रेगुलर पासिंग ईयर अपने यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज, और आपको एड पर क्लिक करना है। ये रही आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी। अब इसके बाद आपको डिप्लोमा की जानकारी देनी होगी। तो इन्होंने जैसे फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर आपको ये डिप्लोमा दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इनमें से आप कोई भी यहाँ पर किए हैं तो पहले सभी जानकारी आपको प्रोफाइल में सही तरीके से ही ऐड करनी होगी, तभी आपका फॉर्म आगे सबमिट होगा, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं, विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फुल टाइम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो चलिए इसको कैसे ऐड करना है वो दिखा देते हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, स्नातकोत्तर डिप्लोमा PG डिप्लोमा, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर PG डिप्लोमा। अब यहाँ पर आपका सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको देख लेना है हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो भी था, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जैसे हेल्थ केयर मैनेजमेंट, आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो भी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल, ये रहा मैनेजमेंट, इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। रेगुलर पासिंग ईयर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टन मार्क, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, और एड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो ये जानकारी जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पर सही तरीके से ही फिल करनी होगी, तभी आपके फॉर्म आगे कंटिन्यू यहाँ से होगा, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और उसके बाद आपका नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, और आपका सिग्नेचर, और आपके डॉक्यूमेंट। तो फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है, तो फ़ोटो की आप देख सकते हैं साइज़ के लिए अधिकतम 80 KB तक अपलोड कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि फ़ोटो 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की हो, और एकदम चेहरा एकदम क्लियर दिखना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी गैलरी से इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कीजिए, और उसके बाद अपना सिग्नेचर को इसी तरीके से अपलोड करना है। तो सिग्नेचर को गैलरी से सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से इसको ब्राउज करके अपलोड कीजिए, और इन दोनों पर इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, नॉन क्रीमी लेयर या EWS हुआ, तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर 200 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, और इसकी हाइट और विड्थ को आप 200 पिक्सल तक यहाँ पर कीजिए। यदि आपको सिग्नेचर फ़ोटो रिसर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप चैनल पर सर्च करेंगे कि फ़ोटो रिसाइजर, यहाँ पर इस प्रकार से, और चैनल का नाम लिख देंगे तो आपको वीडियो आ जाएगा, उसमें आप टूल का नाम देख सकते हो, उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, ये आपका ऑप्शनल है, यदि आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपलोड ही यहाँ से कर दीजिए। उसके बाद कुछ नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल को चेक कर लीजिए, सबको जानकारी सही होनी चाहिए। इस प्रकार से आपका जो जाति प्रमाण पत्र, इस पर क्लिक करके एक बार देख लीजिए कि सही से अपलोड हुआ है। निवास पर को आप क्लिक करके देख लीजिए सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद अपनी जो प्रोफाइल है इसको प्रिंट करके रख सकते हैं, और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है आपकी, ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर यदि आपके पर्सनल डिटेल्स में कोई मिस्टेक है तो इस पर क्लिक कीजिए, तो इसको एडिट कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट में कोई मिस्टेक हो तो इस पर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी मिस्टेक हो इस पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। बाकी इसकी प्रोफाइल है जो आपकी, उसको प्रिंट ले सकती है। इसके बाद आपका फॉर्म फिल करने के लिए आप अब ऊपर की ओर आएंगे, साइड में तो यहाँ पर एक लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस होम वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप होम पर क्लिक करते हैं तो अब आपको दोबारा से डैशबोर्ड दिखेगा यहाँ पर। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पर आपको क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। इस पर क्लिक कीजिए, तो इस प्रकार से आपका दोबारा से डैशबोर्ड दिखेगा, नीचे को चले जाना है आपको। अब यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई का, इसी अप्लाई पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपकी यदि आप लॉग आउट थे तो आपको लॉग इन करने का ऑप्शन दिखेगा, तो डायरेक्ट आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। और यदि पहले से आप लॉग इन थे तो अब आपको दोबारा से इस प्रकार से एक बार और आपकी प्रोफाइल दिखेगी, तो प्रोफाइल को चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, तो अप्लाइंग पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्वालिटी मॉनिटर पर क्लिक करना है। आपका एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए हैं, तो जो भी आपके एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसको आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो अब एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन आपको दिख रही है बहुत सारी, तो जो क्वालिफिकेशन आपके पास है और जो क्वालिफिकेशन अपने प्रोफाइल में
एज एड्रेस में फिल की है वही सेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि प्रोफाइल में आपने कुछ ऐड किया है और यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करते हैं तो आपका फॉर्म मिसमैच रहेगा, आपकी फॉल यहाँ से नहीं होगा। तो इतनी सारी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, तो आपके पास जो भी कोई एक है वो अपने प्रोफाइल में पहले ऐड कीजिए, उसको दोबारा से यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। तो जैसे हमने आपको दिखाया था कि यूजी यानी ग्रेजुएशन एंड पीजी डिप्लोमा हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो इसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। अब आपकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, तो यहाँ पर इसको फिल कर दीजिए। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, अकाउंट होल्डर नाम यानी आपका नाम फिल करना है, यहाँ पर बैंक का नाम फिल करना है। तो जो भी आपका बैंक है इस प्रकार से अपना यहाँ से इस प्रकार से बैंक को आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी बैंक है आपकी सभी जानकारी बैंक के पासवर्ड पर जो फ्रंट पेज है उस पर लिखा मिल जाएगी। इसके बाद जो बैंक का IFSC कोड है वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर 10th की मार्कशीट को अपलोड करना होगा, तो 200 KB में आपको JPG फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिए जहाँ JPG लिखा है वहाँ पर JPG में ही अपलोड करना है। तो 10th की मार्कशीट को फोटो खींचिए, स्कैन करके उसको अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और यहाँ से इसको अपलोड कीजिए। इसी तरीके से आपको 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है 200 KB तक JPG फॉर्मेट में। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, PG डिग्री या डिप्लोमा, तो यहाँ पर चूँकि इस पोस्ट के लिए UG मांगा गया है तो UG की डिग्री आपको अपलोड करनी है मार्कशीट, और PG का आपको जो डिप्लोमा है उसको भी यहाँ पर अपलोड करना। दोनों की आपको कंबाइंड PDF बनाना है 500 KB तक, दोनों की PDF बनाइए और PDF बनाकर यहाँ से अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो जिसमें आपका नाम लिखा हो और एड्रेस भी लिखा हो, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ तो आधार कार्ड को दोनों साइड के आपको PDF बना लेना है स्कैन करके 500 KB तक, और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको जो आई हेयर बाय का ऑप्शन दिख रहा है इसको चेक बॉक्स पर टिक कीजिए और डायरेक्ट आपको सबमिट पर यहाँ से क्लिक कर देना है। अब आपकी यदि कोई मिस्टेक आ रही है सबमिट करने में, तो मिसमैच की समस्या आती है, तो पहले आपको जो प्रोफाइल में आपकी जानकारी है वो आपको सही तरीके से चेक कर लेना है, और उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है, तो आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करके अपने फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। बाकी यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो यहाँ पर आपको जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।